श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी शारदानंद चतुर्थ भाग। जय ठाकुर जय मां। उनकी अभिमान शून्यता तथा अपने पद गौरव से दूसरों के मनुष्यत्व को अपमानित न करना ही उनके कर्म जीवन की सफलता का रहस्य था। 1918 ईस्वी में स्वामी उमानंद वृंदावन से पत्र द्वारा सूचना देकर चले आए। संयोगवश वह पत्र बिना पढ़े ही पुरानी चिट्ठियों में मिल गया और स्वामी शारदानंद के मन में ऐसी धारणा हुई कि उमानंद बिना पूर्व सूचना दिए ही आ गए हैं। इसीलिए उस दिन उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर उनकी खबर ली। परंतु बाद में जब पुनः वह पत्र उनके हाथ में आया तो उन्होंने ब्रह्मानंद जी के पास जाकर विनय पूर्वक कहा कि वे सचिव का कार्य करने के अयोग्य हैं और इतने पर भी संतुष्ट न होकर उन्होंने शिष्य स्थानीय उमानंद से भी क्षमा याचना की। कर्मियों को स्वाधीनता देना, उनकी कार्य क्षमता में विश्वास रखना और उनके प्रति स्नेह परायण होना, ये ही कर्म की सफलता के रहस्य हैं। इसीलिए 1919 ईस्वी में शारदानंद जी ने एक कर्माध्यक्ष को लिखा था, सभी की आत्मा चिर स्वाधीन है। इसी कारण सबके मन में सर्वदा सभी विषयों में स्वाधीनता प्राप्त करने की इच्छा उदित होती रहती है। यथार्थ नेता कभी किसी की स्वाधीनता लाभ की इच्छा में बाधक नहीं होते। वे केवल यही प्रयत्न करते हैं कि स्वाधीनता पाकर वह उसका सदुपयोग कर सके। उन्होंने और एक बार लिखा था, क्रोध, नाराजगी, किसी की गलती को सहन न कर पाना, मन और मुख एक न रख पाना और सर्वोपरि प्रेम का मार्ग छोड़कर केवल कौशल के द्वारा सबको बस में रखने का प्रयास आश्रम भंग का प्रायः कारण हुआ करता है। ये सब बातें केवल उपदेश के रूप में कहकर ही स्वामी शारदानंद संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वरन अपने जीवन में इसका सजीव उदाहरण भी दिखाते थे। 1920 ईस्वी में माता जी अपनी अंतिम बीमारी के समय उद्बोधन में थी। स्वामी शारदानंद ने यह देखकर कि परिचित तथा अपरिचित भक्तों के आने से माता जी को असुविधा होती है, ऐसी व्यवस्था की कि खूब सोच समझकर ही दर्शन की अनुमति दी जाए। एक दिन अपरिचित महिला का विशेष आग्रह देखकर उन्होंने उसे एक सेवक के साथ ऊपर जाने को कहा। इस सेवक ने किसी कार्य में व्यस्त रहने के कारण स्वयं न जाकर एक नवागत ब्रह्मचारी को साथ जाने को कहा। स्वामी शारदानंद ने यह सुनकर उसी सेवक को पुनः आदेश दिया। फिर भी सेवक ने गुप्त रूप से उन ब्रह्मचारी को ही भेजा। थोड़ी ही देर बाद योगीन माँ ऊपर से बोल उठी, यह किसको ऊपर भेज दिया है? सबने ऊपर जाकर देखा
तो वह महिला मां के चरण सीने से लगाए हुए आर्तनाद कर रही थी। उसे उसी समय हटा दिया गया और शरत महाराज ने उस सन्यासी सेवक को डांटते हुए कहा कि ऐसे अवज्ञाकारी होने पर उनका बेलूड़ मठ से चले जाना ही उचित है। उत्तर में उन सन्यासी ने कहा कि वे माता जी की सेवा के लिए ही वहां हैं, अन्यथा वे उसी समय चले जाते। शिष्य स्थानीय व्यक्ति का ऐसा कटु वाक्य सुनकर सभी अत्यंत रुष्ट हुए, परंतु स्वामी शारदानंद उन सन्यासी की उक्ति को दोहराते हुए शांत भाव से बोले, इसीलिए तो सभी यहाँ हैं और इसीलिए तो थोड़ा बहुत कहना सुनना पड़ता है। उनकी दृष्टि में किसी का भी मत अवज्ञा का विषय नहीं था। एक दिन जब वे एक वरिष्ठ सन्यासी के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, उस समय वहां उपस्थित एक युवक साधु अचानक उनके बीच में बोल उठे, पर तुरंत अपनी भूल ध्यान में आ जाने से वे संकुचित हो गए। इस पर शरत महाराज ने उनकी ओर मुड़कर उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनका सारा वक्तव्य सुन लिया। कार्य में प्रोत्साहित करने की उनकी पद्धति अपूर्व थी। इसी युवक को एक बार उन्होंने धर्म प्रचारक के रूप में कहीं जाने का आदेश दिया। उस युवक ने कहा कि उसके जैसे अल्पवयस्क तथा अल्पज्ञानी साधु के लिए उपदेशक होना विडंबना मात्र है। इस पर स्वामी शारदानंद ने कहा कि अपनी अज्ञता के बारे में तुम्हारा यह जागरूकता का भाव ही तुम्हारी सफलता का कारण होगा। इस विनय भाव के फलस्वरूप तुम और भी अधिक सीखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्पर होगे। स्वामी शारदानंद की दूसरों को अपने मत में लाने की शैली भी अद्भुत थी। एक बार पूर्व बंगाल में सेवा कार्य के लिए मठ के साधुओं को भेजने की आवश्यकता हुई, परंतु उन्हीं दिनों बेलूड़ मठ में एक पंडित को नियुक्त करके शास्त्र अध्ययन आदि प्रारंभ किया गया। बाबूराम महाराज नहीं चाहते थे कि इसमें बाधा उत्पन्न हो, अतः उन्होंने विरोध किया। गुरु भ्राता की इस न्याय संगत आपत्ति को दूर करने हेतु उनके साथ सौहार्दपूर्वक वार्तालाप करने के लिए स्वामी शारदानंद जी स्वयं ही बेलूड़ मठ आए। उन्होंने कहा कि वे गुरु भ्राता के सिद्धांत से पूर्णतया सहमत हैं, परंतु पूर्व बंगाल की हालत सोचकर हृदय विदीर्ण हुआ जाता है। बाबूराम महाराज ने तुरंत ही कहा कि सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करके वे स्वयं ही जाने को तैयार हैं, परंतु उनको जाना नहीं पड़ा। उनके उत्साह तथा आवाहन पर तुरंत ही बहुत से सेवक पूर्व बंगाल को रवाना हुए। निसंबल सन्यासी शारदानंद ने अपना प्रायः सारा जीवन ही अभाव में बिताया था। धन आदि के प्रति इतना वैराग्य था कि स्वामी जी के ग्रंथों की बिक्री से प्राप्त राशि में से वे कुछ भी
व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए स्वीकार नहीं करते थे। एक बार उन्हें बात के कारण कष्ट उठाते देखकर उद्बोधन के व्यवस्थापक ने उन्हें एक जोड़ी मूल्यवान पादुका अर्पित की, पर उन्होंने तुरंत ही कहा, मैं इतने पैसे नहीं चुका सकूंगा, तुम इसे लौटा आओ। व्यवस्थापक ने उन्हें सुझाया कि वे धीरे धीरे चुका सकते हैं। तब आश्वस्त होकर उन्होंने उसे रख लिया और यथा समय पैसे चुका दिए। जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में भक्तों के आवागमन तथा दीक्षा ग्रहण आदि के फलस्वरूप जब धन आदि की थोड़ी सुविधा हुई थी, उस समय की बात यदि छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि उनका जीवन ऐसी कठोरता के बीच ही बीता था। मित्र प्रेम आदि के कारण भी वे उन्हीं लोगों के समान चलने को विवश होते थे। एक बार वे अनेक लोगों के साथ गाड़ी के तीसरे दर्जे में पुरी जा रहे थे। उसी गाड़ी के दूसरे दर्जे में एक शिष्य स्थानीय भक्त भी थे। उन्होंने उन्हें वहां देखकर उनके लिए एक दूसरे दर्जे का टिकट खरीदने की इच्छा व्यक्त की, पर शरत महाराज ने उन्हें सौम्यता पूर्वक रोक दिया। तब उस व्यक्ति ने अपना स्थान रिक्त कर देने का विचार व्यक्त किया, पर शरत महाराज ने कह दिया कि वे संगियों को छोड़कर जाने में अक्षम हैं। इस प्रकार अंत तक उन्होंने तीसरे दर्जे में ही यात्रा की। स्वामी जी कहते थे, सिरदार तो सरदार। शारदानंद सिर देने को प्रस्तुत थे, इसीलिए सरदार हो सके थे। एक बार काशी सेवाश्रम में एक व्यक्ति ने आकर कि घर घर घूमते हुए गरीबों के बीच चावल बांटना उनसे नहीं हो सकेगा। त्यों ही शारदानंद जी प्रसन्न मुख झोली लेकर उस कार्य के लिए तैयार हो गए। इस अकृत्रिम सहृदयता के समक्ष एक नासमझ चित्त के अभिमान को हार स्वीकार करनी पड़ी। स्वामी शारदानंद का साहस तथा आश्रित वत्सलता भी अपूर्व थी। 1909 ईस्वी में श्री देवव्रत बोस और श्री सचेंद्र रामकृष्ण मिशन में साधु होने के लिए आए। दोनों ही माणिक तला वाले बम कांड के अभियुक्त थे। इन विप्लवियों को आश्रय देने पर अंग्रेज सरकार का कोपभाजन बनना अनिवार्य था। दूसरी ओर यदि कोई सच्चे हृदय से अपना पुराना मार्ग छोड़कर साधु जीवन बिताना चाहे तो उसे अनुमति न देना भी विवेक बुद्धि को नहीं जचता था। किंतु इस दुविधा के बीच भी उन्हें अपना कर्तव्य निश्चित करने में देर नहीं लगी। उन्होंने उन दोनों युवकों को आश्रय दिया और इधर पुलिस कर्मचारियों तथा मठ के वरिष्ठ सन्यासियों को भी उनका सद उद्देश्य समझाकर उनके धर्म जीवन के सारे कंटक दूर कर दिए। 1910 ईस्वी के प्रारंभ में योगीन माँ की पुत्री का निधन हो जाने पर उसके 3 मातृहीन बालकों की पढ़ाई में असुविधा होने लगी।
यह देखकर स्वामी शारदानंद ने उन्हें उद्बोधन में लाकर रखा और उनका सारा उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। यह गुरुभार उन्होंने पर्याप्त दिनों तक आनंद पूर्वक वहन किया। बच्चे रात में उन्हीं के कमरे में सोया करते थे। उन्हें ठंडक सहन नहीं होती थी, इसलिए कमरे की खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी। शारदानंद जी स्वयं स्थूलकाय थे, अतः उनके लिए इसके विपरीत व्यवस्था आवश्यक थी। फिर भी बालकों के वहां रहते समय वे उसी प्रकार हवाबंद कमरे में ही रहा करते थे। इन गृह त्यागी, संसार संबंधहीन सन्यासी की इस सहनशीलता का, इस साहस का उद्गम कहाँ है, यह सोचकर अवाक रह जाना पड़ता है। एक भक्त को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था, यदि कार्य ही करना चाहते हो तो भगवान के ऊपर निर्भर रहते हुए अपने पैर पर खड़े हो। किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा मत रखो, मुझसे भी नहीं। कोई तुम्हारी सहायता न करे तो अकेले ही उस कार्य को करते हुए देहपात करना। ऐसा तेज, साहस और भगवत निर्भरता लेकर यदि कर्म कर सको तो करो। और स्वामी शारदानंद जी स्वयं ऐसा ही किया करते थे। जीवन के अंतिम काल में उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। विशेषकर बात के कारण उन्हें कष्ट होता रहता था। इसीलिए चिकित्सक की सलाह पर आरोग्य लाभ तथा विश्राम के लिए 1913 ईस्वी मार्च में वे पुरी धाम गए, जहां उन्होंने लगभग 5 महीने व्यतीत किए। वहां वे प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन को जाते और विग्रह के सम्मुख बड़ी देर तक खड़े रहकर भक्ति गदगद चित्त से महाप्रभु से हार्दिक प्रार्थना किया करते थे। मंदिरों में जाने पर वे अन्य यात्रियों की तरह ही छोटी छोटी विधियों और अनुष्ठानों को भी निष्ठापूर्वक किया करते थे। काशी में विश्वनाथ मंदिर के सिंह द्वार पर प्रणाम करना, द्वार की सांकल को माथे से लगाना, घंटा बजाना आदि कुछ भी छूटता नहीं था। पुरी में रथ यात्रा के दिन स्थूलकाय होने के कारण पसीने से तरबतर हो जाने पर भी वे रथ की डोरी पकड़कर थोड़ी देर तक रथ को खींचते थे। पुरी की एक घटना विशेष उल्लेखनीय है। स्वामी शारदानंद उस समय अनेक लोगों के साथ बलराम बाबू के शशि निकेतन नामक मकान में निवास कर रहे थे। एक दिन वे संध्या भ्रमण के लिए निकलकर रात को 8 बजे लौटे। देखा तो मकान पर बूंदी के राजा ने अधिकार कर लिया है। द्वार पर संतरी बैठा है और अंदर जाना मना है। शारदानंद जी चाहते तो उसी समय नवागंतुकों को मकान छोड़कर चले जाने का आदेश दे सकते थे, किंतु सुसभ्य सौम्य सन्यासी होने के नाते ऐसा न कर वे नम्रता से बातें करने लगे। परंतु राजा के निजी सचिव परिस्थिति को बिना समझे ही गर्मी दिखाने लगे। इस पर भी स्वामी शारदानंद जी ने धैर्य नहीं खोया। केवल दृढ़ शब्दों में कहा, यह बूंदी नहीं
अंग्रेजी राज्य है। तब सचिव का भ्रम टूटा। फिर उसने अपनी असहाय अवस्था का वर्णन किया। अतः शारदानंद जी ने बलराम बाबू के ही समुद्र तट पर अवस्थित एक दूसरे मकान में जाकर आश्रय लिया। एक सप्ताह बाद राजा के चले जाने पर सभी लोग पुनः उस मकान में लौट आए। 1914 ईस्वी में शारदानंद जी के मूत्राशय में पीड़ा उत्पन्न हुई, परंतु पीड़ा के असह्य होने पर भी उन्होंने उसे बाहर किसी से व्यक्त नहीं किया। माताजी तब उद्बोधन में ऊपर निवास कर रही थी। कहीं मां उनके लिए चिंतित न हो जाएं, इसी भय से शरत महाराज मौन रहकर सब कुछ सहन किए जाते थे। सौभाग्यवश यह रोग अधिक दिन तक नहीं रहा। 1916 ईस्वी में वे तीर्थ दर्शन के निमित्त पहले गया और फिर वहां से काशी होते हुए वृंदावन आए। तत्पश्चात 2 दिन मथुरा और 3 दिन प्रयाग में व्यतीत करके लगभग 2 महीने बाद वे वापस आए। कलकत्ता पहुंचने के कुछ दिन बाद ही वे माता जी का पहले से ही आया बुलावा शिरोधार्य कर जयराम बाटी गए। वहां माता जी के नए मकान के बाहरी कमरे में उनके ठहरने की व्यवस्था हुई। वापस लौटते समय माता जी भी उनके साथ चली। मार्ग में कुआलपाड़ा आश्रम में कोतलपुर के सब रजिस्ट्रार ने आकर मां के मकान के कागजातों की रजिस्ट्री कर दी। मां ने उसे जगतधात्री के नाम पर समर्पित किया था। इसी समय मिशन के समक्ष एक घोर विपत्ति आ खड़ी हुई। बंगाल सरकार की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ कि बंगाल के विप्लवी गण स्वामी विवेकानंद के ज्वालामय संदेश एवं लेखों से विपुल उत्साह पाते हैं और उन्हें आदर्श के रूप में अपनाते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कारमाइकेल ने 1916 ईस्वी के ढाका दरबार में भाषण देते समय रामकृष्ण मिशन के बारे में ऐसे कुछ भयंकर मत व्यक्त किए कि जिसके कारण जनता के मन में भय फैल गया कि मिशन से संपर्क रखने पर राजकोप का भागी होना पड़ेगा। ब्रह्मानंद महाराज उस समय दक्षिण भारत में थे, अतः स्वामी शारदानंद को ही परिस्थिति का सामना करना था। उन्होंने एक घोषणा पत्र भेजा। मिस मैक्लाउड आदि मित्रों की सहायता से सरकार को मिशन के वास्तविक स्वरूप से अवगत कराया तथा स्वयं उच्च पदाधिकारियों से मिलकर उनका भ्रम दूर किया। इसके फलस्वरूप लॉर्ड कारमाइकेल ने 26 मार्च 1917 ईस्वी को स्वामी शारदानंद जी के नाम एक पत्र लिखकर सूचित किया। रामकृष्ण मिशन तथा उसके सदस्यों की किसी भी प्रकार की आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं जानता हूं कि मिशन का सारा कार्य राजनीति से पूर्णतया मुक्त है। वे लोग जनसाधारण की जो सेवा अब तक करते आए हैं, सभी से उसकी प्रशंसा के अतिरिक्त और कुछ मैंने नहीं सुना है। इससे सिर पर आई विपदा तो टल गई,
परंतु बिगड़े हुए स्वास्थ्य से ही शरत महाराज को यह जो परिश्रम तथा उद्विग्नता सहन करनी पड़ी, उसके फलस्वरूप 29 मार्च को वात तथा मूत्राशय की पीड़ा से उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ा। एक पक्ष तक नीरव यातना सहन करने के पश्चात वे सामान्य आहार लेने लगे। 1917 ईस्वी के अंतिम भाग में स्वामी तुरायानंद पुरी में बहुत बीमार पड़ गए और स्वामी शारदानंद को निकट पाने की इच्छा प्रकट करने लगे। तद अनुसार शारदानंद जी पुरी गए। वहां 1 महीने तक रहते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उन्होंने उन्हें उद्बोधन में लाकर रखा। उस समय प्रेमानंद जी अस्वस्थ होकर बलराम मंदिर में रह रहे थे। उन दोनों की देखभाल स्वामी शारदानंद जी को ही करनी पड़ती थी और इस कार्य को वे अत्यंत उत्साह तथा दक्षता के साथ किया करते थे। वैसे सेवा के साथ उन्हें विशेष आत्मीयता थी। साधु ब्रह्मचारियों में जो भी बीमार पड़ता, वह यह सोचकर निश्चिंत रहता कि समाचार शारदानंद जी के कान में पड़ते ही सारी व्यवस्था हो जाएगी। संघ के बाहर के भी अनेक लोग उनकी इस सेवा का प्रसाद प्राप्त करते थे। एक बार गंगा तट पर तपस्या में रत गौरी माँ चेचक से पीड़ित हो पड़ी हुई थी। सेवा शुश्रूषा की कोई व्यवस्था नहीं थी। यह समाचार पाते ही शारदानंद जी अविलंब वहां जा पहुंचे और स्वयं सेवा का दायित्व स्वीकार किया। कॉलेज में अध्ययन करते समय भी एक बार शारदानंद जी को पता लगा कि स्वामी जी के घर में कोई चेचक से पीड़ित है और घर के सभी लोग सेवा करते करते थक चुके हैं। वे तुरंत ही उनके घर जा पहुंचे और सभी प्रकार से रोगी की सेवा करते हुए 2 सप्ताह में उसे चंगा कर दिया। उनके स्नेह के फलस्वरूप रोगी सहज ही वशीभूत हो जाते थे। कभी कोई रोगी इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता, पर शारदानंद जी उसके समीप बैठकर अनेक स्नेह भरी बातें कहते हुए उसे राजी कर लेते। दूसरा कोई रोगी कुछ वर्जित चीज खाने का आग्रह करता, परंतु शारदानंद जी की सौम्य मूर्ति, प्रसन्न मुख मुद्रा और स्नेहपूर्ण दृष्टि देखकर वह चिकित्सक का निर्देश मानने को सहज ही सम्मत हो जाता। अकाल अथवा महामारी के समय भी यही करुणा रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी शारदानंद जी के हृदय को विचलित कर देती थी। उन्हीं दिनों उनका एक पत्र सुनकर माताजी ने दुख विगलित हो अश्रुपूर्ण नेत्र तथा गदगद कंठ से कहा था, देखा शरत का हृदय, नरेन के बाद इतना विशाल हृदय दूसरा नहीं मिलेगा। संभव है अनेक लोग ब्रह्मज्ञानी हो, परंतु शरत जैसा हृदयवान दरियादिल व्यक्ति भारतवर्ष में ही क्या पृथ्वी भर में नहीं मिलेगा। इस सेवा का मूल मंत्र स्वामी शारदानंद के एक पत्र में लिपिबद्ध है, दूसरों का धन दूसरों को देना और तुम क्या दोगे।
तुम देना अपना हृदय, प्राण, मन और प्रेम। जीवन के अंतिम काल में अपने हाथों रोगी की सेवा करना उनके लिए संभव नहीं था। केवल संवाद लेकर ही संतुष्ट रह जाना पड़ता था। परंतु ऐसी अवस्था में भी एक दिन दोपहर को किसी को बिना बताए वे अचानक रास्ते पर निकल आए। देखते ही सेवक उनके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर शरत महाराज ने सेवक को आते देखकर उसे मना किया, परंतु उसका आग्रह देखकर उन्होंने फिर आपत्ति नहीं की। थोड़ी देर में वे एक होटल के अंदर गए और वहां दुमंजिले पर एक 6 रोगी के बिस्तर पर जा बैठे। उन्हें समीप पाकर रोगी के आनंद का पारावार नहीं रहा। वह उनके यथोचित स्वागत सत्कार के लिए कितने प्रकार के प्रयास करने लगा। बात करते समय उसके मुंह से चारों ओर थूक उड़ रहा था, परंतु शारदानंद जी का उस ओर तनिक भी ध्यान नहीं था। अंत में उसके कुछ फल काटकर देने पर उन्होंने निर्विकार भाव से उसे ग्रहण किया। सेवक तो यह सब देखकर अबाक रह गया। लौटते समय वह उनकी इस विचारहीनता के लिए शिकायत किए बिना नहीं रह सका, पर शारदानंद जी ने सहज भाव से कहा, ठाकुर कहा करते थे कि श्रद्धा और प्रेम से दी हुई चीज खाने से कोई हानि नहीं होती। सेवक के लिए यह समझना बाकी नहीं रहा कि इस बात में चाहे जितनी भी सत्यता क्यों न हो, उनका प्रमुख उद्देश्य रोगी के मन पर चोट न पहुंचाना ही था। यहां पर केवल गुरु वाक्य के अनुसार आचरण करना ही उद्देश्य नहीं था, अपितु उसमें सहृदयता का स्पर्श था, जिससे वह आचरण मधुमय हो उठा। 1918 ईस्वी में माता जी की बीमारी का समाचार पाकर स्वामी शारदानंद को 2 बार जयराम बाटी जाना पड़ा। दूसरी बार जाकर वे 7 मई 1918 ईस्वी में माता जी को साथ लेकर उद्बोधन लौटे। आगामी वर्ष बंगाल के गवर्नर रोनाल्ड से मठ देखने आए। आदत के कारण वे जूते पहने हुए ही मंदिर में जाने को उद्यत हुए। यह देखकर प्रत्युत्पन्न मति और प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों ही परंपराओं के प्रति श्रद्धापरायण स्वामी शारदानंद जी ने स्वयं ही उनके जूते खोल दिए और इस प्रकार सौजन्य, निरभिमानिता तथा मंदिर के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा निभाई। 27 फरवरी 1920 ईस्वी माता जी अपनी अंतिम बीमारी के साथ उद्बोधन आई और सबके समस्त प्रयासों को व्यर्थ सिद्ध करके 21 जुलाई की रात को 1:30 बजे स्वस्वरूप में लीन हो गई। महाप्रयाण के समय मां अपनी सभी संतानों को शारदानंद जी के हाथ सौंप गई। अतः वे अपना शोक भूलकर उन लोगों को सांत्वना देने तथा समझाने में लग गए। महिला भक्तगण भी उन्हीं को अपना सुख दुख सुनाया करती थी और वे
जगदम्बा की इन मूर्तियों को श्रद्धापूर्ण दृष्टि से देखते हुए सर्वदा उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार किया करते थे। उन महिलाओं को उनके समक्ष किसी प्रकार संकोच का अनुभव नहीं होता था, परंतु इतने पर ही माता जी के प्रति उनके कर्तव्य की इतिश्री नहीं हुई। बेलूड़ मठ में माता जी के स्मृति मंदिर का निर्माण और 21/12/1921 को उसका प्रतिष्ठापन बहुत कुछ उन्हीं की योजना अनुसार हुआ था। तद उपरांत उनका प्रमुख कर्तव्य हुआ जयराम बाटी में एक मंदिर तथा आश्रम का निर्माण। इसी बीच 10 अप्रैल 1922 ईस्वी को स्वामी ब्रह्मानंद के महाप्रयाण पर शरत महाराज के सम्मुख एक कठिन समस्या उपस्थित हुई। वरिष्ठ सन्यासियों में से बहुतों ने उनसे मठ एवं मिशन का अध्यक्ष बन जाने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने धीर किंतु दृढ़ शब्दों में कहा, स्वामी जी मुझे मठ का सचिव बना गए हैं, मैं उस पद का त्याग नहीं कर सकता। और वस्तुतः वे अपने जीवन के अंतिम दिन तक सचिव ही बने रहे। स्वामी शिवानंद नए अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष पद का अस्वीकार करने का संभवतः यह भी कारण था, उनकी श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के भाजन व्यक्तियों के एक एक कर चले जाने से उनका मन कर्म से विश्राम लेने को उत्सुक हो उठा था। ऐसी अवस्था में चल रहा कार्य संपन्न करना तो संभव था, पर नया उत्तरदायित्व स्वीकार करना नहीं। उन दिनों प्रायः ही उन्हें कहते सुना जाता था, माँ चली गई हैं, महाराज भी चले गए। किसी भी कार्य में मानो उत्साह नहीं आता, इच्छा भी नहीं होती। अस्तु जयराम बाटी का मंदिर उन्हीं के एक निष्ठ प्रयासों से पूरा हुआ। 19 अप्रैल 1923 ईस्वी को उसकी प्रतिष्ठापना हुई। उस दिन शारदानंद जी अनेक लोगों के साथ जयराम बाटी में उपस्थित थे। उस दिन मानो वे कल्पतरु बन गए। माँ की असीम करुणा का स्मरण करते हुए उन्होंने इहलोक और परलोक का अपना सारा भंडार खोल दिया। चारों ओर दीयताम भुज्यताम की ध्वनि गूंजने लगी और निर्विचार मंत्र, संन्यास तथा ब्रह्मचर्य की दीक्षा चलने लगी। इस प्रकार नव बंगाल में नव शक्ति पीठ की स्थापना करने के पश्चात कर्तव्य मुक्त होकर स्वामी शारदानंद जी कलकत्ता लौट आए तथा आत्मचिंतन में मग्न हो गए। कर्म के साथ उनका संबंध शिथिलतर होने लगा। वे बारंबार समाधि मग्न होने लगे तथा उन्हें और भी अधिक दृढ़ रूप से अनुभूति होने लगी कि वे जगदम्बा में ही अवस्थित हैं। सदा उन्हीं में अवस्थान करने को उनका मन और भी अधिक व्याकुल रहने लगा। इधर वृद्ध शरीर में रोगों की भी वृद्धि हो रही थी। ऐसी शारीरिक तथा मानसिक अवस्था देखकर भक्तों ने उनसे विश्राम करने का अनुरोध किया और एतदर्थ उन्हें भुवनेश्वर भेजा। वहां पर उनका शरीर स्वस्थ तो हुआ,
परंतु गोलाब माँ की बीमारी सुनकर उन्हें शीघ्र ही कलकत्ता लौटना पड़ा। उनके आगमन के 9 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1924 ईस्वी में गोलाब माँ ने देह त्याग किया। तद उपरांत शरत महाराज काशी धाम गए। मार्च में वहां से लौटकर उन्होंने पुरी धाम की यात्रा की और फिर सितंबर में कलकत्ता लौट आए। 1925 ईस्वी में उन्हें पूर्ण रूपेण कर्म विरत कहना ही उचित होगा। उनके तत्कालीन एक पत्र में उनका उन दिनों का मनोभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है। मैंने अब कर्म से करीब करीब छुट्टी पा ली है। यदि फिर कभी किसी कार्य के लिए ठाकुर का निसंदिग्ध आदेश मिले तो फिर नवीन उत्साह के साथ लगूंगा और उनसे शक्ति सामर्थ्य भी मिलेगी। पर यदि ऐसा आदेश न मिले तो समझ लेना कि मेरे द्वारा जो कुछ होने का था वह हो चुका है। परंतु कार्य के प्राय समाप्त हो जाने पर भी वे जानते थे कि उन लोगों की अनुपस्थिति में भी संघ के कर्म तथा आध्यात्म का स्रोत पूर्ण वेग से निर्धारित पथ पर बहते रहने के लिए उन्हीं लोगों को व्यवस्था कर जाना होगा। इसके निमित्त उन्होंने सभी के सहयोग से 1926 ईस्वी में बेलूड़ मठ के प्रांगण में एक महती सभा का आयोजन किया। इसमें विभिन्न केंद्रों के बहुत से साधु तथा भक्तों ने भाग लिया एवं संघ के भावी कल्याण के विषय में चर्चा की। इस सभा के अध्यक्ष स्वामी शिवानंद और सचिव स्वामी शारदानंद थे। इसके पश्चात यह सोचकर कि क्रमशः वर्धित होने वाले इस रामकृष्ण संघ का संचालन अब एक व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं है, सम्मेलन के कुछ समय बाद ही सबकी सम्मति से उन्होंने एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया तथा उस पर दैनंदिन कार्यों का सारा भार सौंप दिया। अब सचमुच ही उनका कर्तव्य समाप्त हो गया। अब से उनकी जीवन धारा में सभी को एक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ। अब वे सर्वदा पूर्ण रूपेण आत्मस्थ रहने लगे। इस पर चिकित्सकों तथा भक्तों को डर लगा और उन लोगों ने उनसे जप ध्यान आदि कुछ घटाकर थोड़ा शरीर की ओर भी ध्यान देने का अनुरोध किया। परंतु शरत महाराज ने प्रसन्नता सहित मौन रहकर सिर हिलाते हुए सबको शांत कर दिया। उन्हें अपने क्रमशः बिगड़ते हुए स्वास्थ्य का बोध था, परंतु वे कभी भी दूसरों में उद्वेग उत्पन्न नहीं करते थे। अतः उन्होंने सेवकों को सावधान कर दिया कि उनके बारे में अधिक चर्चा न की जाए। अर्थात भक्तों के अज्ञात ही वे उनसे विदाई लेने को तैयार होने लगे। 6 अगस्त 1927 ईस्वी को प्रातःकाल वे अपने अभ्यास के अनुसार जप ध्यान में बैठे। अन्य दिन दोपहर बीत जाने पर भी उनका जप ध्यान चलता रहता था, परंतु आज वे शीघ्र ही आसन से उठकर मंदिर में प्रविष्ट हुए। वहां लगभग आधा घंटा बीत गया। सभी ने देखा
कि यह भी अस्वाभाविक था। लौटते समय द्वार तक आकर उन्होंने पुनः भीतर प्रवेश किया और माता जी के चित्र के सामने थोड़ी देर तक मौन प्रार्थना करने के बाद वे पुनः द्वार की ओर बढ़े, परंतु द्वार को पार न करके पुनः वहीं आकर प्रार्थना करने लगे। ऐसा कई बार हुआ। अंत में जब वे अपने कमरे में लौटे तो उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व शांति विराज रही थी। दूसरा दिन सामान्य ढंग से ही बीता। फिर संध्या आरती के पश्चात सेवक कुछ कागज लेकर उनके कमरे में आए। वह सब लेकर वे अलमारी में रखने गए। उसी समय अचानक उन्हें शरीर में अस्वस्थता अनुभव हुई। उन्होंने सेवक को एक दवा तैयार करने तथा किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और स्वयं आकर बिस्तर पर लेट गए। यही उनकी अंतिम वाणी तथा अंतिम कार्य था। चिकित्सक ने आकर बताया कि उन्हें रक्ताघात हुआ है और उनके निरोग होने की आशा नहीं है। इसी अवस्था में लगभग 13 दिन बीतने के बाद 19 अगस्त की रात को 2 बजे योगीवर स्वामी शारदानंद जी महाराज ने महासमाधि में प्रवेश किया। इसी के साथ स्वामी शारदानंद जी महाराज का जीवन परिचय समाप्त हुआ। जय ठाकुर, जय मां।